अगला है क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए। लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 संख्याएं जो हैं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। जैसे ये मान लो लिखा हुआ है तो इसमें देखेंगे 11 और 11 कॉमन है, दोनों एक जैसी संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है वो होती क्या है। भाज्य संख्या का मतलब है कि जिसके कम से कम गुणनखंड 3 हों, एक्स वाई और जेड। 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम लेकिन 3 होने चाहिए, और 3 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। अगर जो भाज्य संख्या होगी तो कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड आ जाएंगे, लेकिन अभाज्य होगी तो 2 ही रह जाएंगे गुणनखंड। तो हम यहाँ पर जो है 11 और 11 दिया तो 11 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, आप पहले इसको लिख लेना। 11 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 गुणे 13 बचेगा। 7 गुणे 13 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 11 कॉमन ले लिए हैं तो 1 ही बच जाएगा यहाँ पर। अब हम लिखेंगे 11, 7 की 13 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सती 91 प्लस 1 हो जाएगा। 11 गुणे 91 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे कि 11 आ गया, 92 आ गया, और गुणा 1 जो है हम तो लिख ही सकते हैं। अगर ना लिखो तो 92 के गुणनखंड कर दो। 92 के गुणनखंड करोगे तो 2 से ये कट जाएगा, यानी इसके 3 से ज़्यादा ही गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में संख्याओं के गुणनखंड 3 से ज़्यादा हैं, 3 या 3 से ज़्यादा है, इसलिए यह संख्याएं भाज्य होंगी। अब इसके बाद इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर 5 एक जैसा है, यहाँ 5 है, तो हम इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 5 कॉमन लेंगे, ये सवाल पहले लिख लिया गया, और फिर जो है लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। 5 कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा। 7 की गुणा 6 से, गुणा 4 से, और फिर ऐसे ही हम जो है गुणा करवा लेंगे। अगर हम इसकी ऐसे ही सेम टू सेम गुणा करवाएंगे तो जो भी गुणनखंड प्राप्त होंगे हमें, वह जो है कितने होंगे, देखो इसकी गुणा कराएं, 7 छंग 42, ऐसे ही करवाएंगे। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 और 42 की अगर गुणा कराएंगे तो 1000 जो है 8 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, हम लिख सकते हैं 5 ब्रैकेट में 1008 प्लस 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 5 गुणे 1000 यानी 1009 जो है हो जाएगा। इसके साथ में 1 हम लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो गुणनखंड है 3 प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्याएं भाज्य हैं। तो यह संख्याएं कैसी हैं, भाज्य। यह संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि इनके गुणन 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। कितने गुणनखंड, 3 या 3 से अधिक होंगे तो ये कैसी संख्याएं होंगी, भाज्य। 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। यह हमारा जो है इस सवाल का स्टेटमेंट हो जाएगा।